देवरिया सीनियर सेकेंडरी के क्लास 9th के विद्यार्थी, आप सबको ढेर सारा स्नेह। आइए हम लोग माता सरस्वती जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और ऐसी उम्मीद करते हैं कि माता अपने वरद हस्त हम सब लोगों के ऊपर बनाए रखेंगी, जिससे हमारा अध्ययन अध्यापन काफ़ी सुदृढ़ और प्रभावशाली हो। हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए अपने इष्ट माता सरस्वती को याद करते हुए क्लास 9th छिछली नामक पुस्तक से गद्य भाग के दूसरे अध्याय के लेखक राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में आज उनकी जीवनी पढ़ेंगे। राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म 1893 में उनके ननिहाल के गांव पंदाहा, जिला आजमगढ़ में हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। उनका पैतृक गांव कनैला था। उनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। कुछ दिन काशी में रहे, कुछ दिन आगरा में, कुछ दिन लाहौर में रहे। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। सोचिए, आपके देश में बौद्ध धर्म का प्रारंभ हुआ, लेकिन विदेशियों ने इसको कुछ ज़्यादा ही माना। तो ये राहुल सांकृत्यायन जी घूमते ज़्यादा थे और घूमने से ही इन्होंने अनुभव लिया और उस अनुभव का प्रमाण इनकी रचनाएं देती रहती हैं। श्रीलंका गए, श्रीलंका जाके बौद्ध धर्म को मानने वालों में से हो गए। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। ये सारी भाषाओं के नाम हैं। पाली पहले भाषा पाली ही थी, प्राकृत अपभ्रंश थी और तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था, इतनी भाषाओं के जानकारी के नाते। सन 1963 में इनका देहांत हो गया। 1963 में राहुल सांकृत्यायन जैसा विद्वान हमारे हिंदी साहित्य जगत को छोड़ के चला गया। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा और यात्रावृत्त जीवनी इत्यादि चीज़ों को लिखा। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया, साहित्य का निर्माण किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। एक ग्रंथ है मेरी जीवन यात्रा, 6 भाग हैं। दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, ये भी रचना है। दिमागी गुलामी, ये भी एक रचना है। घुमक्कड़ शास्त्र, जिसका एक अध्याय अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा भी पढ़ने को मिलती है। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं, उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। साहित्य के अलावा दर्शन मतलब ईश्वर के संबंधित ज्ञान की भी चर्चा करना, राजनीति का लेखन इन्होंने किया। धर्म और इतिहास के बारे में, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या 150 है। इतनी सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। कुछ ऐसी भी सामग्री थी, कुछ ऐसी भी रचनाएं थीं जो लुप्त हो चुकी थीं, जिनमें कोई रचना नहीं करता था, उनका भी इन्होंने उद्धार किया, उनमें भी इन्होंने अपनी लेखनी चलाई। यात्रावृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है, श्रेष्ठ है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा। घुमक्कड़ी कैसे होते हैं, घुमक्कड़ी होने से क्या लाभ है, क्या हानि है, उससे होने वाले लाभों का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को
घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी भाषा एवं संस्कृत का भी आदान प्रदान होता है। घुमक्कड़ी से भाषा और संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। लोगों को अन्य भाषाओं से मेल होता है, उन भाषाओं को सीखते हैं, अपनी भाषा और उन भाषाओं के अंतर को समझते हैं, बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। लोग कैसे रहते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी आंखों से देखा था। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। इन्होंने पहली बार तिब्बत यात्रा की थी, वहीं से लिया गया है। उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी। नेपाल के रास्ते से उन्होंने वो यात्रा की तिब्बत की, जिस यात्रा को इन्होंने इस रचना में बांध दिया। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया। भारतीयों को वहाँ जाने की अनुमति थी नहीं, तो भिखमंगा का स्वरूप बना करके भीख मांगने वालों के स्वरूप में ही इन्होंने जाके रास्ता तय कर लिया, यानी जहाँ चाह तहाँ रहा। और दुर्गम क्षेत्रों की यात्रा की, वहाँ के गमनागमन के साधन न होने के बाद भी जैसे तैसे इन्होंने यात्रा की और बड़ा ही मनोरंजक वर्णन इन्होंने उपस्थित किया। इस यात्रा वृत्तांत में हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है कि तिब्बत के लोग कैसे थे। आप इस अध्याय को पढ़ने के बाद जानेंगे कि तिब्बत के लोग वास्तव में ही आधुनिक न होने के बावजूद भी अत्यंत उत्तम थे। उनका रहन सहन, अजनबियों के साथ व्यवहार, अजनबियों के साथ सहायता, उनकी अजनबियों की मदद, बहुत सारी चीज़ें, लोगों के साथ किस तरह व्यक्ति सत्यनिष्ठ रहता है, वहाँ का जीवन कितना ही संघर्षमय है, इन सारी चीज़ों का गहनतम अध्ययन इन्होंने यहाँ पे किया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।